हुर्मत, आखिर मेरी जिंदगी तुम्हारी खुशबू से महक उठी है। मुझे मुबारकबाद दो, मुबारकबाद दो कि मैंने तुम्हें पा लिया। नहीं, पहले तुम मुझे मुबारकबाद दो कि मैंने अपनी मोहब्बत पा ली। अम्मा मुझे एम्बुलेंस में डालो और मुझे हुर्मत के घर ले चलो बस। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है और तू इन टूटी हुई टांगों के साथ हुर्मत के घर जाने की बात कर रही है। हाँ तो आप लोग भी तो इन्हीं टूटी फूटी टांगों के साथ घर लेके जा रहे हो ना मुझे। चलो ठीक है, मैं उठाता हूँ सारे खर्चे। अभी इसी हालत में उसको लेकर आओ और मुझसे मंगनी कर दो उसकी। इसी हालत में? अब अगर भागी जा रही है वो? अब वो भागी जा रही है नहीं मुझे नहीं पता ये। अभी इसी वक्त उसको अस्पताल से घर लेकर आओ। अम्मा इज्जत भी कोई चीज होती है, और हाँ आप भी ना बताइएगा उसको। अच्छा एक काम कर, तू उसे घर ही बुला लेना। फिर वही बात, दरवाजे पर अब्बा बैठकर जूतियां सी रहे होते हैं। मैं उसको यहाँ नहीं बुला सकती, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप जाएं और जाकर उसको यहाँ ले आए ना। अमेरिका से आया है, अब यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। भाई नाम बहुत अच्छा है उसका, मोज़ेस। वाकई नाम तो बहुत अच्छा है। वो दिखने में कैसा है? बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक, अपनी बड़ी बहन के साथ रिश्ता लेकर आया, वो भी डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। अब उसकी टांगे टूट गई ना तो ये समझ रहा है अब तो ये आवाज हो जाएगी, तो तेरी सारी मोहब्बत का झाग बैठ गया। अच्छा अरे चाचा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि अस्पताल में रखने की क्या जरूरत है, घर ले आओ उसे। मुझे तो ये यकीन भी है कि वो सिर्फ मेरा है। मेरे पास ना होकर भी वो मुझे अपने साथ रखता है, मगर फिर भी सिर्फ एक मोबाइल के कांटेक्ट ना होने से कितना दूर लग रहा है। वो नहीं खोया, सिर्फ उसकी आवाज उससे राब्ता खोया है। तो मैं इतनी उजड़ी उजड़ी सी क्यों महसूस कर रही हूँ? लेकिन अगर वो मुझसे छिन गया तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब उड़िया रेशमा, रेशमा ये नाश्ता लेके आ। क्या तू सलोशन से चिपकी पड़ी है? नाश्ता लेके आ, उड़ जा। शाबाश। रहने दे अब्बा, उड़ जा उड़ जा। अब्बा रहने दे, सारी रात की जागी हुई हैं। आप मुझे दे दें बर्तन, मैं निकाल देती हूँ। ये बर्तन कौन धो के लाएगा? तेरा बाप। क्या हो गया खुशबू के अब्बा? गुस्सा चढ़ा हुआ मुझे को, इन डॉक्टरों में बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब बताओ, दोनों रबड़ के हैं। ये जॉगर जो मशीन पे बने हुए हैं ना, इनमें और वो जो कारखाने में 2 पट्टी की चप्पल बनी हुई है, कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? हुआ क्या है खुशबू के अब्बा? अरे यार, ये डॉक्टर वही खर्चा मांग रहे हैं मेरे से जो अमीरों से मांगते हैं, और कोई मेडिकल वाला किसी दवा पे मेरे साथ रियायत नहीं कर रहा है। मैं गरीब मोची कहाँ से दूं मुझसे पैसे? बताओ। लापा आहिस्ता बोले, आपने यहाँ पे भी मोची मोची लगा कर रखा है, कोई सुन लेगा। बात सुन, ये जो मुसीबत सर पे आई है ना, इसमें तेरी भी गलती है। अब हम दोनों मिल के इस सारे हालात का मुकाबला करेंगे, बस बता रहा हूँ मैं। समझी नहीं मैं अब्बा। मतलब अस्पताल का इतना रोज रोज का खर्चा भाई मेरे बस की बात नहीं है। इस हालत में घर जाना और घर से तुझे मरहम पट्टी कराने रोज आना, ये तकलीफ तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बा? ये मेरी टांगों का मामला है। अगर कोई गलती हो गई तो सारी जिंदगी के लिए मैं अपाहिज हो जाऊंगी। अब कुछ नहीं होगा घर पे, जिंदगी भर जूतियां पहन के मत फिरियो, डब्बे में बंद करके कमरे में रख दीजिए बस। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आराम करेगी घर पर, कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं। यहाँ क्यों रखा हुआ है डॉक्टरों ने कि लेटी रहे, आराम करे बस। लेकिन अब्बा अगर मेरी टांगों में पस पड़ गया और कोई खराबी हो गई तो फिर उस बारे में आपने सोचा है? तो पैसे कहाँ से आएंगे? तूने नदीम के और अपने बीच में बदमज़गी पैदा कर ली है, वो अलग। अब आप फिक्र ना करें, मैं हुर्मत से ले लूंगी पैसे। बस आज की बात है। आप आज एक और दिन मुझे यहाँ रहने दें, फिर अम्मा जाएंगी हुर्मत के घर और सारा मामला ठीक हो जाएगा। फिक्र ना करें आप। क्या हुर्मत घर पे नहीं आ सकती? अब्बा अब मान भी जाए ना, हुर्मत इसे हॉस्पिटल में देखेगी तो यकीन आ जाएगा उसे। क्या मतलब?
वैसे प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर में देखी तो यकीन नहीं आएगा, अंधी है क्या वो? अरे अब्बा, सिर्फ 1-2 दिन की तो बात है, आप अब मान भी जाए ना। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हुर्मत सारा खर्चा उठा लेगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। अच्छा मैं रेशमा, ये ले नाश्ता निकाल भाई, भूख भी लग रही है मेरे को। आप बैठे मेरे पास। अच्छा बेटा ये बता, हुर्मत, आखिर मेरी जिंदगी तुम्हारी खुशबू से महक उठी है। मुझे मुबारकबाद दो, मुबारकबाद दो कि मैंने तुम्हें पा लिया। नहीं, पहले तुम मुझे मुबारकबाद दो कि मैंने अपनी मोहब्बत पा ली। तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपना प्यार पा लिया। तुम्हें भी मुबारक हो कि तुमने वो वफा पा ली, वो हस्ती पा ली जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज समझेगी। शुक्रिया, शुक्रिया मुझे वो हस्ती देने का। तुम्हारा शुक्रिया। वो दिन अब दूर नहीं जब तुम दुल्हन बन के मेरी बाहों में होगी। मैंने एक सपना देखा, सपने में तुम्हें अपना देखा। फोन बंद करके क्यों तड़पा रही हो? हुर्मत, प्लीज मेरा मैसेज जब भी सुनना मुझे फौरन से कॉल करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नहीं हुर्मत बानो, इतना आसान नहीं होगा तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे छीन लेना। कितना बागी कर दिया है ना तुमने उसे कि वो मुझे पलटकर एक कॉल भी नहीं कर रहा। रात भर जागने के बावजूद अब तक नहीं सो पाई मैं। तुमने नींद छीन ली मेरी आंखों से, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से अस्तवाजी खुशियां हासिल नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। मगर मैं उस लड़की को ढूंढूं कैसे? हाँ, गनवा पर नजर रखकर मैं मुअज़्ज़ज़ और उस चुड़ैल तक पहुंच सकती हूँ। शीदे, शीदे कोई चौकस होकर ड्यूटी देने वाला बाएतमाद बंदा है? जी खुलजान, और बात क्या है? वो जिस रोज मैं डॉक्टर गन्मा की तरफ जा रही थी, बस उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर उसकी ड्यूटी लगा दो। कुछ रोज वो डॉक्टर गन्मा की मूवमेंट को चेक करे और देखे रोज वो किस घर में जाती है, फिर उस घर की लोकेशन तुम्हें सेंड करे। ठीक है खुलजान, मैं आज ही बंदा काम से लगा देता हूँ। और कुछ? बस कॉफी भेज दो मुझे, ब्लैक कॉफी।
ये कौन है बात? साहब कुछ मांगने वाली है, कह रही है कि हुर्मत बीबी से मिलने। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हुर्मत बीबी मिलवाने की। ये लो, ये उनको दे दो। इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था तुझे। लंबी हील पहनने के बाद औलाद दो पट्टी के चप्पल पहनने वाले बाप को ऐसे ही घूरती है। अब्बा, ये कोई तरीका है चाय पीने का? ऐसे पीते हैं चाय? अब गरीबों में सब चलता है भाई, यही तो बोल रहा था मैं। अगर तू पढ़ती नहीं ना तो मोची बिरादरी में बड़ी हंसी खुशी शादी कर लेती। मुझे नहीं करनी शादी वादी, अब पढ़ाई दिया है तो। बकवास बंद कर भाई तू। शादी तो तुझे नदीम से ही करनी पड़ेगी, मैंने जबान दे दी है उसे, और तुझे अपनी जबान छीनी पड़ेगी। क्या हुआ, किधर है? हुर्मत नहीं आई क्या? कहाँ बेटा, अच्छा खासा जलील होकर आई हूँ। किसने किया जलील? बता मेरे को, ऐसी मेरे को बता। तू मैं ऐसी जूतियां उड़ाऊंगा उसको, बोल मेरे को बता किसने किया? यार क्या हो गया है आपको अब्बा? हर बात पे ऐसे आप सुन तो लेने दे। क्या क्या हो गया? किसने जलील कर दिया उनको? क्या हो गया अम्मा, किसने जलील कर दिया आपको? अरे ज़कात मांगने वाली समझा मुझे। हाँ? 2000 पकड़ाकर बोला जाओ। क्या? तो आपने कहा नहीं कि आप खुशबू की अम्मा है? अरे सब कहा था, चौकीदार ने एक ना सुनी मेरी। यहाँ तक कहा कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हुर्मत की दोस्त है, उसे बुला रही है। फिर क्या? चौकीदार ने कहा जब वो सही हो जाएगी खुद ही मिलने आ जाएगी। तो आप चौकीदार के मुंह ही क्यों लगी अम्मा? सीधा सीधा बोलना था ना कि हुर्मत से मिलवा दें। अरे सब बोला था, सरदार जलाल मेरे सामने से गुजर के अंदर चला गया और 2000 अंदर से भिजवा दिए। अरे बड़े लोग ऐसे ही टेंशन देते हैं भाई। ला वो 2000 मेरे को दे भाई, इसमें पैसे थोड़े से मिलाऊंगा नदीम से, और फिर वो आज का खर्चा पूरा होगा, फिर घर चलेंगे भाई। ठीक है, ला मेरे को दे। अरे अब्बा, तो जलाल अंकल ने कौन सा पहले अम्मा को देखा था या वो मिले थे? आप खुद जरा इनका ये देखें, इनका हुलिया तो देखें आप। कहा ज़कात लेने वाली तो। अच्छा ना, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तेरा जो भी हो, मैं जा रहा हूँ तेरी छुट्टी लेने के लिए। हाँ नहीं तो अम्मा पहचाना नहीं होगा उन्होंने आपको ना, वरना ऐसे लोग नहीं हैं वो लोग, समझ रही हो आप? अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे जरा हुर्मत के घर तो ले चलो। हाँ अब तू मेरी बात ना जरा कान खोलकर सुन ले, मुझे दोबारा वहां जलील होने नहीं जाना। बस अब तू घर चल, और हुर्मत को तुझसे मिलना होगा ना तो खुद तेरे उस गरीब महल्ले में मिलने के लिए तुझसे आ जाएगी वो। उसे अपने घर बुलाकर मैंने अपनी इज्जत का जनाजा थोड़ी निकालना है। जी जी ठीक है, हाँ मैंने चेक कर लिया था, कुछ मेडिसिन मैंने चेंज किए हैं, बाकी वही रहेंगे। ठीक है जी। गनवा जी, जी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हो गया इतनी जल्दी में? आप बिजी तो नहीं है? अगर मैं बिजी हूँ भी तो तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। अरे आ गए आप, बहुत देर कर दी। नहीं, आज तो खैर हम पहले ही गए थे, लेकिन कुछ मिलने वाले आ गए थे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? नहीं शाह साहब, जब बंदे का दाना पानी उठ जाए तो दवाएं भी काम नहीं करती। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस हुर्मत की टेंशन है। अगर रिश्ता आपको अच्छा लग रहा है तो खुदारा हाँ कर दीजिए। कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप? अभी उन्होंने रिश्ता डाला है, आपका क्या मतलब हम फोन करके इल्तिजा करें उनसे? मैंने ये तो नहीं कहा आपसे। अब थोड़ा इंतजार करें आप। अगर उन्होंने फोन किया तो हम अपना इंटरेस्ट शो करेंगे,
और अगर उन्होंने हमें दावत दी तो हम उनके घर जाएंगे, उनका रख रखाव रहन सहन देखेंगे। ठीक है। चलो बेगम, रिश्ते नाते ऐसे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से हम जल्दी हाँ कर देंगे। आपने इतना कह दिया, हमें तसल्ली हो गई। अच्छा चले हम जरा फ्रेश हो। प्लीज अभी कीजिए ना। अरे घर जाने दो, फ्रेश होकर फिर बात कर लूंगी मैं। क्या फ्रेश होना, मतलब इनवाइट ही तो करना है। कर लेना मोजेस मोजेस कर लूंगी कॉल, क्यों परेशान हो रहे हो? प्लीज। ओके ठीक है। अम्मा अभी इसलिए कह रही हूँ कि अभी अब्बा गए हुए हैं। अगर वो नदीम से पैसे लेकर आ गए ना तो उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लेना है। तो क्या करूं? अब क्या चाहती है तू? अम्मा मुझे एम्बुलेंस में डालो और मुझे हुर्मत के घर ले चलो बस। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है और तू इन टूटी हुई टांगों के साथ हुर्मत के घर जाने की बात कर रही है। हाँ तो आप लोग भी तो इन्हीं टूटी फूटी टांगों के साथ घर लेके जा रहे हो ना मुझे। तुझे हुर्मत के घर लेके जाऊं, वहां तुझे संभालो फिर वापस लाऊं? ना भैया, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, फिर तेरे बाप की गालियां भी सुनूं। हाँ तो मैंने तो आपको भेजा था ना, लेकिन काम नहीं बना, इसमें मेरी क्या गलती है? अम्मा मुझे बस एक बार वहां पर ले चलें। आप यकीन करें मैं उसके अब्बा से या फिर हुर्मत से ना इतने पैसे ले आऊंगी कि आने वाले 15-20 दिन तक ना यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं फिर। हाँ, जैसे तेरे जाने से तो तुझे बहुत पैसा दे देंगे वो। अब इन्हें मेरी असल उलझन के बारे में क्या पता। अब किस सोच में पड़ गई खुशबू? हाँ कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे ना अब्बा के आने से पहले हुर्मत के घर ले चलो। हाँ ना बाबा, मुझसे ये नहीं होगा। देखिए बीबी, रिश्ते नाते जोड़ने में इतनी उजलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी हम तो आपके बारे में कुछ जानते भी नहीं। जलाल साहब, जान पहचान तो बढ़ाने से बढ़ती है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, और हमें आपका भाई भी पसंद है। मगर अभी आप हमारा रखरखाव देखें, हम आपका रहन सहन देखेंगे। अच्छा तो फिर आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी फरमाएं। क्यों ना कल शाम आप तशरीफ ले आए हमारे घर अपनी फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली का कमरा नहीं। हुर्मत को तो हम वैसे भी कहीं नहीं जाने देते, और फिर ये तो रिश्ते की बात चल रही है। चलिए ठीक है, फिर आप ऐसा करें, आप और आपकी मिसेस तशरीफ ले आए हमारी तरफ। देखिए अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो कल हम हुर्मत की वालदा के साथ आपके दौलत कदे पे हाजिर हो जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है आपका। बहुत मुतासिर हूँ मैं आपसे। शुक्रिया, फिर कल आपसे मुलाकात। जी जी मुनासिब रहेगा। मैं और मोअज़्ज़िज़ आपका शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। हम वक्त तक पहुंच जाएंगे। प्लीज जरा लोकेशन सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ। जी ठीक है जी, इसी नंबर पे करूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप खुश? थैंक यू सो वेरी मच गन्वा जी, आपको पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं जाके तैयारी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। ओके। नहीं भाई चाचा, मैं नहीं भुगतने वाला। अबे भुगतना तो पड़ेगा तुझे। क्यों लेके गए थे साथ उसको? तेरे साथ गई थी, बाइक भी तू चला रहा था। हाँ, इसी बात का तो फायदा उठा के ब्लैकमेल करके सारे खर्चे मुझसे करवा लिए। अब एक ढेला नहीं देने वाला मैं, हालांकि गलती भी तुम्हारी बेटी की है। हाँ, उसके लंगड़ी होने का खदशा हुआ ना तो वो तुम्हारी बेटी हो गई ना। तो मेरी बेटी है। तो ब्याह तो तेरे ही साथ होना था ना। अबे तो चाचा हुआ तो नहीं ना। लेकिन एक काम करो, वादा करो उसके ठीक होते ही ना उसकी शादी मुझसे कर दोगे, भले खुशबू माने या ना माने। अबे आना, मैं कौन सा जूती की तरह पलट रहा हूँ यार। चलो ठीक है, मैं उठाता हूँ सारे खर्चे। अभी इसी हालत में उसको लेकर आओ और मुझसे मंगनी कर दो उसकी। इसी हालत में?
अब क्या भागी जा रही है वो? अब वो भागी जा रही है नहीं मुझे नहीं पता ये। अभी इसी वक्त उसको अस्पताल से घर लेकर आओ। अच्छा, निकाल बाइक, निकाल बाइक, चल मेरे साथ। आ जाओ, चलो चल। आप इतने सख्त कब से हो गए भाई? मम्मा की हालत पर रहम नहीं आ रहा आपको? तुमने तो सिखाया मुझे सब कुछ, वरना मैं कितना परेशान था। मगर मैंने ये कब कहा था कि आप मम्मा को 8 आंसू रुलाएं? देखो था, अगर मैं इमोशनल हो गया ना तो वो हिम्मत जो तुम्हारी एडवाइस के बाद आई है वो मैं हार जाऊंगा। मैं दोबारा हिम्मत दिला दूंगी आपको, आप घर तो आइए। अगर मैं घर आ गया तो वापस नहीं जा पाऊंगा। तुम मामा की जिद वाली तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो। हाँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि उनके दिल में रहम और ममता इतनी ही है। अच्छा चलें, अगर आप घर नहीं आ रहे तो उनसे फोन पर तो बात कर लें। की तो थी मैंने बात उनसे, मगर मामा ने वही जिद लगाई हुई है, घर वापस आ जाओ, मेरी पसंद से शादी कर लो। जबकि तुम जानती हो कि मैं हुर्मत से कितनी शिद्दत से प्यार करता हूँ, शिद्दत से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। फिर तो आपके और मम्मा के रिलेशनशिप का भाई अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तो आगे जाके टीवी सोप बनता नजर आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार शादी हो जाने दो, मैं मामा को हुर्मत से खुद मिलवाऊंगा। हुर्मत को? अब आई मीन भाभी को मम्मा से मिलवाने घर नहीं लाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं हुर्मत को उस खलीज माहौल में लेकर आऊं। गलीज माहौल? क्या कहा आपने? यानी दूसरे अल्फाजों में आप मुझ... अरे नहीं आता मेरी बात तो। अदा, हेलो। ये भी नाराज हो गई मुझसे। 4-5 दिन इस पे नजर रखो, अगर इसी घर में आए तो मुझे लोकेशन सेंड कर देना। 4-5 दिन निगरानी से बेहतर है मैं किसी पड़ोस वाले से पूछ लेता हूँ, गनवा का घर यही है। जितना कहा है उतना ही करो। बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है हुर्मत और मोअज़्ज़ज़ से मुलाकात करना।